अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आप सब ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो पिछली वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें मैं जी आपको मज़ीद जो है वो फुल वीडियो जो है वो आपके आगे पेश करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, तकरीबन 30 मिनट की, 22 से 30 के दरमियान की जो है ये वीडियो हो गई थी। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने इसको हाफ वीडियो में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जी मैंने पिज़्ज़ा के लिए डो बनाई है और यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी जी कस्टर्ड जेली। तो कस्टर्ड जेली के लिए मैंने यहाँ पर जेली को रेडी किया और फिर मैंने साथ कस्टर्ड रेडी किया। जेली मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैं पानी को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेती हूँ और उसके अंदर मैं जेली को जो है वो डाल देती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद उसको ठंडा करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जेली जो है वो आपने जब बनानी है ना, तो जेली का पानी जितना लिखा हुआ है उसकी हाफ क्वांटिटी आपने जेली पानी की रखनी है। अगर आप जो उन्होंने यानी एक क्वांटिटी दी हुई है, अगर फर्ज करें 1 कप दी हुई है तो आप आधा कप डालेंगे, तब जाकर आपकी जेली जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छी वाली बनेगी। तो यहाँ पर जी मैंने ये मैरिनेशन जो है वो तैयार की हुई थी, दही और क्रीम की मैरिनेशन थी। तो ये भी मैंने मैरिनेशन जो है वो तैयार की हुई थी। अब मैं इसको जो है वो बनाने जा रही थी। हल्का सा मैंने ऑयल डाला और ऑयल के अंदर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, अगर आप एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रखें तो ये ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मैंने उसी वक्त मैरिनेट किया था और उसी वक्त मैंने बना दिया था। तो यहाँ पर ये जी मेरा चिकन जो है वो मैरिनेट करके मैंने उसको ऑयल के अंदर डालकर पकाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैंने प्याज, टमाटर और आलू जो है वो भी काट लिए थे। और आलू जो है मैं किस तरह से बॉईल करती हूँ कि आलूओं को ना मैं छिलका उतारने के बाद उसको ब्लॉक्स की शक्ल में काट लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं उसको बॉईल कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आलू जो है वो लेसदार नहीं होता। ये आप समझ लें कि एक टिप भी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया और प्याज जो है वो भी मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर मैंने इमली को पानी में डाल के रखा और हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली थी। तो ये चीज़ें मेरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसके बाद जो मैंने मैरिनेशन वाला मटेरियल तैयार किया था वो भी मेरा तकरीबन रेडी हो गया था। यहाँ पर इमली का पानी जो है वो भी मेरा तकरीबन तकरीबन रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने चने जो है वो बॉईल कर लिए थे। चने रात को मैंने भिगो के रख दिए थे और तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले, और कोई मैंने उसके अंदर सोडा नहीं डाला, हल्का सा मैंने नमक डाला और नमक डाल के मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया और सुबह जो है मैंने उसको प्रेशर लगाकर पका लिया है। और यहाँ पर जी मैंने अब इसके अंदर चाट मसाला, प्याज, टमाटर, जो बॉयल आलू थे वो, इमली का पानी और साथ में चने, ये तमाम चीजें डालकर मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया। चाट मसाला आप अपनी मर्जी से ज्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने लिया एक शीशे का बाउल और उसके अंदर मैंने ये तमाम जो चीजें हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जो इमली होती है उसको बॉयल करने के लिए भी रख देते हैं, यानी पानी थोड़ा सा डाला और साथ में जो है वो इमली डाल दी और उस तरीके से उसको बॉयल कर दिया। मैंने तो सिंपली जो है वो थोड़ा सा पानी लिया था और इमली ली थी। इतना मैंने पानी ले लिया था कि इमली जो है पानी के अंदर डिप हो जाए और फिर उसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया और फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर मेरी चाट भी जो है वो भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पर मैं जी अब ये जो मेरी जेली है जिसको मैंने तकरीबन हाफ कप पानी के साथ जो है वो बनाया है, तो देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक मेरी जेली बनी है। अगर आप इसके अंदर ज्यादा पानी डालेंगे तो ये जेली जो है वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर आप कम पानी डालेंगे, एक पैकेट के हिसाब से अगर उन्होंने 1 कप दिया हुआ है तो आपने आधा कप पानी का डाला है, तो ये बड़ी अच्छी जेली बनेगी। और यहाँ पर मेरी जेली जो है वो बड़ी फर्स्ट क्लास बन गई थी। नीचे मैंने जो है वो केक रखा सबसे पहले, और केक रखने के बाद ऊपर मैंने कस्टर्ड डाला और कस्टर्ड डालने के बाद मैंने पूरी जो बाउल है उसके ऊपर मैंने सारी जेली से कवर कर दिया। तो ये मेरी जेली और कस्टर्ड जो है वो बहुत जल्दी जो है वो रेडी हो गया था। मैंने बस इसी तरीके से जेली और कस्टर्ड को गार्निश किया था। तो यहाँ पर जी ये मेरी पिज्जा की डो जो है वो भी रेडी हो गई थी। मैंने छोटा सा ही पिज्जा बनाना था क्योंकि हम लोग 2 बंदे थे और 2 बंदों के लिए मैंने छोटा सा पिज्जा बनाना था। तो ये तकरीबन 1 पेड़े का जो है वो पिज्जा बन चुका था। तो मैं डो बन चुकी थी, तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल राइस बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, जिस तरह से होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर मैं एक जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद मैंने ये डो जो है वो रख दी। छोटे भी मेरे पास मोल्ड थे, लेकिन मैंने बस इसी को ही जो है वो प्रेफरेंस दी कि मैंने कहा चलो इसी के अंदर जो है वो बना लें। तो यहाँ पर जी मैंने जो है जो डो है वो मैंने यहाँ पर बेल कर रख दी थी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो टमाटर डाले और बाकी चीजें डाली। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये केक भी रेडी हो गया था और ठंडा भी हो गया था। तो ठंडे केक के ऊपर से मैंने शीट उतारी और उतार के जो है ना ये मेरा देखिए माशाल्लाह से
यानी जिस तरह से मैं कलर चाहती थी उस तरह से रेड वेलवेट केक आना था, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो हल्का हल्का जैसे ब्राउनिश कलर होता है ना वो आया था, लेकिन तकरीबन तकरीबन जो है वो रेड कलर के लगभग ही था। तो माशाल्लाह से कलर अच्छा आ गया था, अंदर से जो कलर था वो जैसे ऑरेंज ऑरेंज होता है वैसे देखे तो ठीक ही आ गया था कलर, बस जिस तरह से मुझे चाहिए था वैसा कलर नहीं आया। मुझे रेड कलर चाहिए था लेकिन ये तकरीबन ब्राउन ब्राउन कलर ऐसे, यानी येलो ब्राउन इस तरह करके जो है ना वो इसका कलर आया था। तो चले काम चल गया था मेरा बस। अब जी मैंने इसको जो है वो चॉप कर लिया था बीच में से। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये डेकोरेशन की चीज़ें थी, यहाँ पर ये मेरे पास वो हैप्पी बर्थडे वाला था। यहाँ पर मैंने सब जो है वो ये जो हैप्पी बर्थडे है इन सब को मैंने एक स्टिक की मदद से जो है वो स्ट्रॉ की मदद से जो है वो फुला लिया था। और साथ में जो है ना मेरे पास ये थे बैलून्स थे, वो भी मैंने जो है वो लगा दिए। तो यहाँ पर ये मैंने हैप्पी बर्थडे वाला ये जो बैलून था ये मेरा पिछला जो मेरी बेटी की बर्थडे की थी उसका बैलून था, तो ये भी जो है वो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। तो ये भी मेरे पास जो है वो पड़ा था, इसको भी मैंने लगा दिया था। और साथ ही साथ क्या हुआ था जी, जब मैंने सारी डेकोरेशन कर दी थी तो ये डेकोरेशन जो है पिछली चादर जो है वो सारी उतर गई थी और डेकोरेशन का जो है वो सत्यानाश हो गया। और दूसरा जी टाई टाई फिश हो गया। टाई टाई फिश किस तरीके से हुआ कि जैसे ही मैंने जो है ना बर्थडे की सेलिब्रेशन की तमाम तैयारियां कर रही थी तो मेरे हस्बैंड जो है वो घर पे आ गए और जो है ना हम लोग जो है वो मैं अपने मियाँ को जो है वो सरप्राइज नहीं दे सकी। तो यहाँ पर जी ये मैंने केक रेडी कर दिया था और साथ में जो है ये मैं वैसे तो ये लिखना था मैंने क्रीम से, लेकिन मुझे क्रीम जो है वो अच्छी नहीं मिल रही यहाँ पर। मैंने काफ़ी ज़्यादा पता की है लेकिन क्रीम जो है मुझे अच्छी तरीके से नहीं मिल रही। तो यहाँ पर मैंने जो है वो हाथ से ही जो है ना वो एक कैलेंडर बना लिया और कैलेंडर बना के मैंने वो लिख दिया। तो यहाँ पर जो डेट थी यानी 30th की डेट थी, 30th ऑफ अप्रैल पिछले माह की। तो ये मैं वीडियो जो है वो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम की जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से। तो ये जो ऊपर मैं लगा रही थी ये था जी चॉकलेट और जो विपिंग क्रीम है उसकी गनाश है वो मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पर ये मेरा केक जो है वो तकरीबन रेडी हो गया था। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाली तह पर जो हमारा धूम निकला होता है ना केक का, उसको मैंने काटा था। तो काट के तो मैंने यहाँ पर इसको हाथों की मदद से चॉप कर लिया था, यानी बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया था ताकि जो है ना ये बिल्कुल जैसे वो चूर होता है ना इस तरह करके। और फिर ये मैंने सारा जो है वो केक के साइडों पर लगा दिया और साथ जो है इससे मैंने और तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रही थी तो मैंने साइडों पे भी लगा दिया और साथ में जो है मैंने थोड़ा सा दिल भी बना दिया था। तो वैसे तो केक जो है यहाँ से मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन मैंने इस दफ़ा कहा था मैं अपने हाथ से बनाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी बेटी का भी जो है वो अपने हाथों से बनाना था, लेकिन टाइम शॉर्ट था और मैं नहीं बना सकी क्योंकि बाकी भी चीज़ें रेडी करनी थी, तो जो है ना मैं नहीं कर सकी। तो यहाँ पर ये केक था जो कि मैंने इस दफ़ा रेडी किया था, लेकिन सारा जो प्लान था ना वो मेरे हस्बैंड ने आके जो है वो ख़राब कर दिया क्योंकि उन्होंने जो है वो आना था 4 साढ़े 4 बजे के करीब और वो आ गए थे जी 12 बजे, 10 12 बजे आ गए थे। तो इस वजह से जो है ना उनको हमने सरप्राइज देना था और वो सरप्राइज उन्होंने हमारा ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा केक का रिव्यू देती हूँ कि ये केक इतना मज़े का बना था और इतना डिलिशियस बना था कि यकीन करें कि मैं आपको अगर आप मतलब यानी इतना टेस्टफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है? और यकीन करें कि जो इसके ऊपर वो मैंने गनाश बनाई थी वाइट गनाश मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी क्योंकि मैं ब्राउन जो चॉकलेट गनाश है वो वाली ब्राउन गनाश जो होती है चॉकलेट, वाइट नहीं जो दूसरी वाली होती है डार्क, उसको तो मैं काफ़ी दफ़ा दफ़ा जो है वो बना चुकी हूँ। लेकिन ये जो गनाश है ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और जो है ना बड़ी अच्छी बन गई थी। यहाँ पर जी मेरी पिज़्ज़ा की डो जो है वो मैंने जब उसको पेड़े को बेला था और बेलने के बाद दोबारा से मैंने उसको राइज़ किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटो पेस्ट डाली और चीज़ डाली और फिर साथ में जो चिकन मैंने बना के रखा हुआ था वो डाला और ये मैंने बेकिंग के लिए रख दिया। और यहाँ पर ये मेरे दोनों सैंडविच थे वो भी रेडी थे। यहाँ पर जी ये वो बैलून थे जो कि 100 के करीब थे, तो ये फूल ही नहीं रहे थे, इस वज़ह से मैंने इनको जो है वो अलग रख दिया। यहाँ पर मेरे दोनों सैंडविचेज़ जो है वो रेडी हो गए थे। इन सैंडविचेज़ के अंदर मैंने चिकन मटीरियल डाला जो पिज़्ज़ा के अंदर डाला था वो उसमें से बच गया था, तो मैंने उसको सैंडविचेज़ में डाल दिया और साथ में टमाटर और खीरे डालकर मैंने इसको जो है वो गार्निश कर लिया। तो यहाँ पर ये जी मेरी जो सैंडविचेज़ थे वो भी रेडी हो गए थे माशाल्लाह से।
मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था, मेरे सैंडविचेस भी, कस्टर्ड जेली भी और साथ में मेरा केक भी, और ये तमाम चीज़ें जो है मेरी वो सारी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं जूसेस वग़ैरह जो है वो बाहर से ले आई थी और साथ में स्प्राइट वग़ैरह इस तरह की। ये जो था वो गत्ता था, ये गत्ता बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यानी केक बोर्ड है। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो है वो ये अप्रैल मतलब पूरा जो कैलेंडर है वो लगाया और साथ में फिर मैंने इसके ऊपर केक लगाया। अब मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा ये बिल्कुल ही जो है ऊपर से है थोड़ा यानी हल्का-फुल्का है, तो मैं क्यों ना इसके ऊपर दिल बना लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो एक हार्ट जो है वो कागज़ के ज़रिए काट लिया और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर ये जो है वो हार्ट बना लिया। तो माशाल्लाह से हार्ट भी अच्छा बन गया था। तो ये थी जी मेरी तमाम चीज़ें, जिसमें स्प्राइट थी, उसके बाद चाट थी, केक था, पिज़्ज़ा था और साथ में सैंडविचेज़ थे और ये तमाम चीज़ें थी। और ये थी जी मेरी आज की बर्थडे की अ, अनसरप्राइज़ जो है वो कह लें बर्थडे थी, क्योंकि सरप्राइज़ जो देना था वो मुझे ही मिल गया और जो है ना बस सारा प्लान जो है वो ख़राब हो गया। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीलॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे जी हम लोगों ने बर्थडे की सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।